रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने कौम लूत के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा कि वो किस तरह एक गलीज़ काम में मुब्तला हो गई और फिर अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब वही काम पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह इस काम को परवान चढ़ाया जा रहा है और जब कौम लूत ने इस काम को अपनाया था तो उन्हें कौन सी सजा का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन ग्रामी, वो 4 शहर थे जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था और लोग अपने काम काज में मसरूफ थे कि अचानक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया हो। लिहाजा लोग उस पुरस्रार आवाज और फिर जमीन हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए ताकि जलजले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोस हुए तो वो अपनी जान बचा सके। फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई और चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन लोग चूंकि पहले झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि यह जलजला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी और शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे उतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई थी और यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नीचे जमीन में बेलचा घुसाकर इतने इलाके की मिट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे, लेकिन वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और जमीन के उस टुकड़े ने जहां शहर वाक़े था आसमान की जानिब परवाज शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे और उनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलिया मेट हो गया। यह सब कुछ बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ था। यही वजह थी कि शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी बन गई थी, मगर कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हुए। लिहाजा उन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मिट्टी और धूल के बादल रह गए थे और मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे और फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर उन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। यहां एक बहुत अजीब बात यह थी कि हर एक पत्थर पर उनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिस का नाम होता था वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। लिहाजा वो सब भागने वाले भी मर गए। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल खामोशी का राज कायम हो चुका था। उस पूरे शहर को उसकी जमीन और आबादी समेत हजरत जिब्राइल ने अपने पर के जरिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, दरअसल ये सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखते थे और ये सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था और वो काम हम जिन्स परस्ती था। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब पाकिस्तान में भी ट्रांसजेंडर के नाम पर हम जिन्स परस्ती फैलाई जा रही है, जिसे अब कानूनी रंग भी दे दिया गया है। हैरान कुन तौर पर अपना जेंडर तब्दील करने वालों को बड़ी कवरेज दी जा रही है। जैसा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गया जिसे खूब प्रमोट किया जा रहा है और सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में जेरे जमीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज्जतदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ है। हैरत अंगेज तौर पर यह एक मुकम्मल मर्द था और जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था। शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल भी था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि यह लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। यह लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया और इसके अंदर हमजिन्स प्रस्ती की इल्लत पैदा हो गई।
पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनांचे उसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के नाम पर नादरा ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो उसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सभी हकूक मिलने चाहिए। बाज लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें हम जिस प्रस्ती की तरफ रागिब क्यों किया जा रहा है। यह नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करे और फिर दोनों हम जिन्स प्रस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे उस गुनाह की पादाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रूए जमीन से उसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। और याद रखिए कि इस कानून के जरिए हम जिन्स प्रस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज करार दे दिया गया है और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इस कानून के तहत उन हम जिन्स प्रस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे और वो लोग आवाज भी उठाते थे और शोर भी मचाते होंगे। कमजोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से बचा लिया और वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए। फितनों के लिहाज से यह बहुत मुश्किल तरीन वक्त है, क्योंकि अब हक की आवाज बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, जमीर मर गए हैं जो अब आवाज नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जे ऊपर का होता है। याद रखिए और किसी गलतफहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था, पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे सिर्फ उन्हीं के मसख होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, यह शदीद गलतफहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह भी फरमाया है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतजार करो तेज आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरों का मसख होने का और जमीन में धंसाए जाने का। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।